जय नमोस्तु तह नंदियानंदिमं चेनिनंद शाहा परमितते पदविंदिप नमियो सिद्ध शोभा गुरुवेशे गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार कारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धर्म जुतौ जिनवरे अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुन मम ज्ञान करो। देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री त्रिभंगीसार ग्रंथराज जी मंगलाचरण। नमस्कृतं महावीरं भवोधे विनाशिनं त्रिभंगीदलं प्रोक्तं च आश्रवनिरोधिकारणम्। बोलिए आचार्य प्रवर श्रीमद जिन तारण मलाचार्य जी महाराज जी की जय हो, जय हो, जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे सभी सावधान अवस्था में सचेत। ओम नमः ओम सिद्धे नमो नमः। ओम नमः ओम सिद्धे नमो नमः। ओम नमः ओम सिद्धे नमो नमः। परमाराध्य माँ चिन्हवाणी श्रीमद जिन तारण स्वामी और अमृत रस ज्ञान रस बरसाती हुई अमृत वाणी श्री त्रिभंगीसार ग्रंथराज जी, जहाँ आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी हम सभी भवजीवों के लिए विकार भाव का निकंदन करके विकार भाव से मुक्त होकर शुद्ध भाव को ग्रहण करने की प्रेरणा दे रहे हैं। अशुद्ध त्रिभंगी को नाश करने रूप और शुद्ध भाव त्रिभंगी को प्रकट करने रूप ये ग्रंथ है भैया, जहाँ विकार परिणामों का नाश करके जीव सम्यक परिणामों को सम्यक भावनाओं को प्रकट करता है और अपने मोक्ष मार्ग को सहज सरलता से बना लेता है। तो अपन अपने अभ्यास के अंतर्गत चलते हैं अगली गाथा पे। कारिका नंबर 20। कल अपने कौन कौन सी गाथाओं को वांचन किया था भैया? गाथा नंबर 18-19। माया मिथ्या और निरान 3 सल, राग देश और निरान 3 भाव। इनकी बात अपने कल करी थी। आज अपन भाव की बात करते हैं गाथा नंबर 20 में। मद मान माया 3 भाव। संसार का कारण एकदम स्पष्ट है भाई, और तारण स्वामी क्या कह रहे हैं यहाँ, इस बात को समझने के लिए आपको बहुत विवेक लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तारण स्वामी कह रहे हैं मद मान माया ये 3 भाव त्रिभंगी थावरम दलम, ये 3 भाव स्थावर गति में ले जाने वाले हैं। आप खुद विचार करो, ये नर नहीं भेज रहे, स्थावर गति में भेज रहे। जहाँ एक बार चला गया जीव तो फिर निकल के आना दुर्लभ में दुर्लभ, दुर्लभ में दुर्लभ है भगवान आत्मा। 1 इंद्रिय से 2 इंद्रिय तन पाना। तो यहाँ आचार्य तारण स्वामी कह रहा है कि मद मान माया ये 3 भाव जीव को स्थावर गति में ले जाने वाले हैं। स्थावर, अगर स्थावर काय के जीव ना बनना हो तो तारण स्वामी की बात समझते हैं अपन क्या है। चलिए अच्छे से मिलाते हैं। मदस्तम मान संबंधन। देखो तारण स्वामी की गाथाएं आध्यात्मिक है, यदि अपन इनका भेद करके अर्थ करें तो अलग अर्थ निकलता है
तो तारण स्वामी की गाथा का संयुक्त अर्थ करें तो अर्थ अलग निकलता है, लेकिन अभिप्राय एक सा रहता है। क्या कह रहे तारण स्वामी? मदष्टम मान संबंधम, इन 8 मदों का जो भाव है, जो 8 प्रकार के मद है भैया, ज्ञान मद, बल मद आदि आदि, इन 8 मदों का संबंध सीधे मान कसाय से। ऐसा इस कारिका का अर्थ निकाले ना तो ऐसा अर्थ है कि मदष्टम मान संबंधम, कि 8 मदों का संबंध मान कसाय से, ऐसा संबंध, ऐसा लिखा है जी। भाव की अपेक्षा से आप निकाले तो क्या कहता है स्वामी? अष्टमद 8 प्रकार के मद हैं, और ये जीव इन 8 प्रकार के मदों का भैया 8 प्रकार के मदों की मदरा पी के अनादिकाल से संसार में परिवर्तन, अपने को विवेक जागृत करना है। यदि एक एक शब्द का निकाले तो मत कितने हैं भैया? 8। कौन कौन से हैं? ज्ञान मत, बल मत, रूप मत, शिल्प मत, और अब तो मद ही मत देखने लगे। मत के अलावा है क्या? अहंकार के अलावा जीव के पास है क्या? एक थोड़ा सा जान लिया तो ज्ञान का मत हो गया, थोड़ा सा सुंदर दिखने लगे तो रूप का मत हो गया, अर्थात कुरूप को भी अपनी सूरत का मत, धन का मद, बल का मद, ये 8 मद इस जीव को अनादिकाल से इस संसार में जकड़ के रखे हैं। लेकिन अपन मद से कभी छूटने का भाव लेके आए? एक बार बताओ, अच्छा एक बार बताओ, अपन ने कभी शराब पी? हे जीवात्मा, हम बहुत सरल सा प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे जीव, क्या तूने कभी शराब पी? शराब पी कि नहीं पी? पी। जीवात्मा, अपन कह रहा भैया हम तो जैन कुल में जन्म लेके आए, वो जैन कुल में हमने आज तक मदिरा को हाथ भी नहीं लगाया, मदिरा को छुआ भी नहीं। लेकिन तारण स्वामी क्या कह रहा है? अष्ट मद, जो 8 प्रकार के मद हैं, हे जीवात्मा, इन 8 प्रकार के मधु की शराब तो तूने अनादिकाल से पी है। इन अष्ट मदों की शराब तो तेरी छूटी नहीं ना कभी। ये बताओ, अपन बाहर से तो कह रहे हैं कि हमने शराब नहीं पी, लेकिन ये बताओ क्या अपने को रूप का मत, कुल का मत, अपनी जाति का मत, हाँ ज्ञान का मत, थोड़ा जान लिया ज्ञान का मत, थोड़ा भैया शरीर में ताकत है तो बल का मत, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं ऐसा जानता हूँ, मैं ऐसा समझता हूँ, मैं ऐसा बोलता हूँ, मैं इतना अच्छा भोजन बनाता हूँ, मैं इतनी अच्छी पेंटिंग बनाता हूँ, अपनी कला का मत नहीं। एक बार बता, शराब तो जीव पिएगा तो दिन में 1 बार 2 बार 4 बार पिए, लेकिन ये मान की ये क्या कह रहा है? 8 मदों की शराब कितनी देर पिएगा? यदि ज्ञान का मत कहो, बल का मत कहो, अरे तप का मत, रिद्धियों का मत, बता ऐसी कौन सी बाहर की वस्तु है जिसका ये जीव अहंकार नहीं करता? ऐसी कौन सी वस्तु है भैया, ऐसा कौन सा कार्य जिसका अपने को अहंकार नहीं है, अहम नहीं है? ये बताओ। थोड़ा सा भी कोई भैया कला आ जाए आपको, अरे अच्छी ड्राइंग बनाना भी आती है, अच्छा भोजन बनाना भी आता है, तो हमें उसका अहंकार है, मत। तो हमने आपसे एक प्रश्न किया था, इसके बाद ही हम इस गाथा का वांचन कर पाएंगे कि अपन ने आज तक शराब पी कि नहीं पी? बाहर से तो शराब नहीं पी, लेकिन भैया ये बताओ अंतर से ये मदिरा पान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? 8 मदों की शराब पी के नहीं पी? अपन कहते हैं हमें आत्मा की अनुभूति नहीं होती, हमें शुद्ध आत्मा का बोध नहीं होता, हम अपने गायक तत्व की अनुभूति नहीं कर पाते, हमें अपने सिद्ध स्वरूपी आत्मा की गायक परिणाम वाला जो अपने सिद्ध स्वरूपी आत्मा है इसका स्वानुभव प्रकट नहीं होता। पहले जीवात्मा, पहले ये तो बताओ, तुम होश में हो तो तुम्हें अनुभव हो। जिस व्यक्ति ने शराब ना पी हो वो तो कायद में चले, वो तो भैया अपने जीवन को विवेक पूर्वक जिए। जिसने शराब ना पी हो उसे तो भेद ज्ञान हो, लेकिन भगवान आत्मा जिसने मोह रूपी ये 8 मदों की मदिरा का रसपान कर रखा हो, उसको कैसे आत्मज्ञान हो, उसे कैसे स्वानुभूति हो, उसे कैसे अपने चेतन परमात्मा का अनुभव हो? नशा उतरेगा तब तो आत्मा का अनुभव हो सकता है।
यदि नशा नहीं उतरेगा तो फिर आत्मा का अनुभव कैसे हो सकता है? अपन पढ़ते तो बहुत अच्छे से है, तो भैया मोहे की मदरा अनादि काल से पी रखी है, लेकिन भगवान आत्मा कहाँ, उसको उतारने का तरीका क्या है ये तो बता। बाहर में जरा सी उपलब्धि होती है और अपने अंदर में मान कसा है बढ़ जाती है। और अनादि काल से भैया जीव दो ही परिणाम में जी रहा है, या धन दौलत की प्राप्ति हो गई तो धन और बल के मद में जी रहा है। और एक धन दौलत की प्राप्ति नहीं हुई, धन नहीं है, धन और बल का मद नहीं है, तो फिर क्या कर रहा है भैया, हमारे पास नहीं है, इस विचार करके इस दीनता में जी रहा है। दीनता का भाव समझ गए? दीनता मतलब समझ रहे? दीनता मतलब अपने आप को क्या मान रहा है, अरे मेरे पास तो अच्छा कुल नहीं है, मेरी उच्च जाति नहीं है, मेरे पास तो शरीर का बल नहीं है, मेरा शरीर जीर्ण शीर्ण है, अरे मुझे तो कुछ याद नहीं होता, मेरा ज्ञान जीर्ण शीर्ण है। या तो बल के मद में जी रहा है, और यदि भैया वो बल नहीं है फिर क्या कर रहा है, दीनता में जी रहा है। पड़ोसी के पास कितना अच्छा क्षम है, या पड़ोसी के पास कितना धन है, कितनी दौलत है, पड़ोसी का मान सम्मान कितना है, इस या खुद के पास नहीं है तो फिर उसकी दीनता में जी रहा है। दीनता में जी रहा कि मैंने नीच कुल में जन्म ले लिया। यदि मैं भी जैन कुल में जन्म लेता तो शुद्धात्म अनुभूति कर लेता, और जिन्होंने जैन कुल में जन्म लिया वो ये अनुभव कर रहा है भैया क्या कि मेरा घर मकान, मेरी दौलत, मेरा घर, मेरा पुत्र। तो भैया आप ये बताओ कि नशा कब उतर रहा है? क्योंकि नशा उतरे बिना, मद गए बिना सम्यक दर्शन की निर्मलता होने वाली। और देखो तारण समय कितना है, ये 8 प्रकार के मद और ये मान कसाय का संबंध कैसे है, स्थावर गति से। ये अपना झूठा अहंकार और ये अपना झूठा मान, ये अपने को नर्क नहीं ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा? स्थावर गति में। सुन रहा है क्या? सुन रहा है? जिस पृथ्वी पे आप बैठे हो, ये जो पृथ्वी है ना जिस पे अपन बैठे हैं, ये एक इंद्रिय पर्याय है, जीव है एक इंद्रिय। तो अपने ये जो परिणाम है, अपनी ये जो परिणति है, वो अपने को स्थावर गति में ले जाएगी, एक इंद्रिय पर्याय में ले जाएगी। चाहना एक इंद्रिय पर्याय नहीं चाहना। तो मोहे की रूपी शराब, ये 8 प्रकार के मद से, मान से जो अपन निरंतर मदिरा का पान कर रहे हैं, और जिस नशे से अपना वह चित्त नहीं हट रहा, जिस नशीली पदार्थ से, जिस नशीली माया से अपना मन नहीं हट रहा भैया, उसको तोड़ना है कि नहीं तोड़ना? पक्का बता दो। तो पहले एक बात बताओ, अपने पास आज जो अच्छा सुंदर रूप है, तो अपने पास अपने रूप का मद है। देखो बता, जवानी में शरीर के बल का मद रहता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं भोजन भी बना सकता हूँ, दुकान भी जा सकता हूँ, घर के काम भी कर सकता हूँ, समाज के काम भी कर सकता हूँ। और यदि थोड़ा बुढ़ापा आ जाए और हाथ पाँव नहीं चले तो फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? वो शरीर का बल जीर्ण होने से दीनता आती, अरे भैया क्या करें, हम तो खाट पे पड़े रहते हैं, अरे भैया हम तो चलते नहीं बनता, अरे भैया हम तो उठ ही नहीं पाते, अरे भैया हम तो बैठ ही नहीं पाते। जब तक बल रहता है शरीर में तब तक अहंकार करता है, उस बल के मद में चूर रहता है, हम ही सब कुछ करते हैं। और जब वो बल काम नहीं करता, शरीर का वो बल काम नहीं करता, तब क्या करता है भैया? दीन हो जाता है, पराधीन हो जाता है। क्या कहता है? मेरा काम करने वाला तो कोई है नहीं। बता, पहले मद था तो अब दीनता है। पहले अहंकार था, पहले मद था, पहले उस मद में चूर थे। जब शरीर से बनता था तो मैं ही करता हूँ, मैं ही भोजन बनाता हूँ, मैं दुनियादारी काम करता हूँ, मैं ही दुकान चलाता हूँ, ये सारे समाज के काम मैं ही करता हूँ। जब बल था तो उस मद में चूर थे, और अब जब शरीर में बल नहीं बचा तो अब क्या होगा? अब चकनाचूर हो जाओगे। अब चकनाचूर हो जाओगे मतलब अब दीनता का भाव आएगा, क्योंकि मद के 2 प्रकार के परिणाम चलेंगे भैया। मद या तो आपको क्या कराएगा? अहंकार कराएगा, अहंकार में दोष रखेगा, और या क्या कराएगा भैया? आपको दीनता दे के आएगा, दीन कर देगा। दोनों तरफ काम करेगा भैया, या तो आप मान करोगे या तो दीन हो जाओगे। और तारण स्वामी कह रहा है, अरे तुम्हें जाति का मद है, तुम्हें अपने कुल का मद है व्यवहार में, लेकिन एक बात तो बताओ, तुम्हारी जाति सिद्ध होगी है
तुम्हारा कुल जिनेंद्रों का भगवान आत्मा, तुम्हें ऐसे कुल का बहुमान क्यों नहीं है कि मैं सिद्ध स्वरूपी आत्मा हूं, मैं जिनेंद्र सम आत्मा हूं। तुम अपने कुल का बहुमान क्यों नहीं करते, अपनी जाति का बोध नहीं करते। 84 लाख योनियों में जन्म लेना मेरी जाति है। इस संसार में यहाँ 84 लाख योनियों में जो जन्म ले रहा है, इसी जाति को अपनी जाति मान रहा है। भैया ये क्या बोलते हैं 99.5 करोड़ कुल कोड़ी, इन्हीं को अपना मान रहा है भैया। इन कुल कोड़ी में जो जन्म ले रहा है यही अपना है, इन्हीं में अपना जन्म है। सही बात ये तो बताओ भगवान आत्मा, सच्ची बात बिल्कुल। क्या सच्ची बात? मेरी जाति क्या है, मेरा कुल क्या है? और देखो यदि आज शरीर के बल में लगे रहोगे ना, तो नियम से बुढ़ापे में जैसे जैसे स्मृति जाएगी, जैसे जैसे शरीर का बल घटेगा, वैसे वैसे दीनता आएगी, और वैसे वैसे तुम पराधीनता का अनुभव करोगे। और यदि आज भेद ध्यान कर लोगे ना, आज इस झूठे अहंकार को तोड़ दोगे ना, आज इन होने वाली क्रियाओं से भिन्न अपने गायक तत्व का अनुभव कर लोगे, तो कल दीनता से बच जाओगे, कल पराधीनता से बच जाओगे, कल दीन होने से बच जाओगे, कल दुर्गति में जाने से बच जाओगे, और आत्मा परम सुखी हो जाओगे, परम सुखी हो जाओगे। यदि आज दीनता छोड़ दोगे तो कल तुम्हारे आज यदि मान कसाय छोड़ दोगे तो कल तुम्हें दीनता नहीं आएगी, और यदि आज मान कसाय नहीं छोड़ोगे तो कल दीनता आएगा ना, नहीं रहेगी। आज हम बुजुर्गों की हालत देखते हैं ना, पलंग पे पड़े हैं, वो किर्रा रहे हैं, उनसे कहा भाई भगवान का नाम ले लो, वो उन्हें भगवान के नाम लेने की स्मृति नहीं आती। क्यों नहीं आती? अरे हमसे ऐसा नहीं बन रहा, हमें ऐसा दर्द हो रहा, हम ऐसा चल नहीं पा रहे, हम ऐसा खा नहीं पा रहे। तो जीवन भर शरीर और सहयोग का मत किया है ना, तो आप अंत समय में भैया उनको दीनता में वो परिणाम बदल गए। आप उन्हें आत्मा की बात सुनाओ, उन्हें बहुमान दिलाओ कि तू गायक तत्व भगवान आत्मा है, बुढ़ापे का समय है, संयम ले लो, आत्मचिंतन कर लो, भेद ज्ञान कर लो, कुछ समझ में आता नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? जीवन भर जो देखो, जिसने जीवन भर शराब पी हो, जो जन्म से शराब पी रहा, मतलब जिसने जीवन में खूब अधिक शराब पी हो, उससे भैया कहो अंत में छोड़ दो। यदि से छोड़ दी, छोड़ तो पाएगा नहीं, और छोड़ दी तो मछली की तरह तड़पेगा, फिर मछली की तरह तड़पेगा, फिर उसकी तड़प मिटाने वाला कोई नहीं। ऐसे ही भगवान आत्मा, भगवान कह रहे हैं, जिन्हें भगवान कह रहे हैं, तारण स्वामी कह रहे हैं, अरे रूप का क्या मत करना, कुल का क्या मत करना, इन जाति का क्या मत करना, इस शरीर के बल का क्या मत करना, ये सब तो क्षणभंगुर और नाशवान है, इनका क्या मत करना। यदि जीवात्मा मत करना है तो मैं जिनेंद्र सम परमात्मा हूं, अपने गायक पद का मत करके बताओ। मान करना है तो बहुमान लगा के बताओ, काय का कि आनंद परमानंद में ये वितराग स्वरूप मेरा है। स्वाभिमान करो, मान क्यों कर रहा है? मान करने में क्या आनंद है भैया? मान करने में क्या आनंद है भैया? मैं 10 करोड़ का मालिक हूं। अरे अच्छा बताओ, यदि तुम 10 करोड़ के मालिक हो तो तुम अकड़ के नहीं चलोगे तो क्या 10 करोड़ खत्म हो जाएंगे? चलिए बताओ। यदि हमारे गले में 20 तोला की एक चेन डाली हुई सोने की, और यदि वो चेन यदि सोने की डली हुई है तो हम अकड़ के न चले, उसका अहंकार ना करें, तो क्या वो सोने की चेन चली जाएगी? जाएगी कि नहीं जाएगी ये बताओ। हाँ चलिए जवाब दो जल्दी, हम कुछ कह रहे हैं उसका जवाब चाहिए। नहीं, हम तो ये पूछ रहे हैं, यदि हम अपनी धन दौलत का, अपनी संपदा का अभिमान ना करें तो क्या हमारी संपत्ति छीन हो जाएगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। मतलब ये बात पक्की है कि संपत्ति मिलती है पुण्य देश से। संपत्ति की, संयोगी संपत्ति की प्राप्ति होती है पुण्य देश से, लेकिन अज्ञानी मूढ़ जीव उस धन संपत्ति, उस शरीर आदि को अपना मान के, उनका मत करके, अर्थात उनके उपभोग में अपनी मान कसाई के द्वारा उन्हें अपना मान के उनके भोग में लिप्त हो जाता है भैया। तो मान कसाई से सिर्फ उस मद का संबंध है, मान कसाई संपदा का कोई संबंध नहीं। ऐसा नहीं है कि किसी के पास 2 करोड़ है इसलिए उसके पास मत है भैया। 2 करोड़ क्या 100 करोड़ होने वाला भी
भैया मद रहित हो सकता है। 6 खंड का अधिपति भरत चक्रवर्ती मद रहित हो सकता है। और जिसके पास भीख मांगने का कटोरा है जर्मन का, वो अज्ञानी संसारी जीव वो मद सहित हो सकता है। पक्का कर लो, मद है कि नहीं। और याद रखना भैया, मद का परिणाम देखो, या तो मद अभी टूटेगा, देखो बहुत दो उदाहरण दे रहा है। मद से अभी अपन शरीर का मद कर रहा है, तो या तो मद अभी टूट जाएगा। कैसे? यदि कोई रोग आया, मान लो अभी अपन भोग कर रहे हैं, अपनी मन मर्जी चल रही, मान लो कैंसर हो जाए तो क्या होगा, ब्रेन हेमरेज हो जाए तो, ट्यूमर आदि हो जाए तो, कोई असाध्य बीमारी हो जाए तो, यदि कोई असाध्य बीमारी हो जाएगी तो क्या होगा, असाध्य बीमारी होते ही अपना वो मत टूटता ही नहीं टूटता। देखा नहीं देखा? जो लोग बहुत ज़्यादा करते थे अपने सामने अनुभव से, उन्हें जब असाता वेदनी कर्म का उदय आया तो फिर कैसे होते हैं, वो कैसे गिड़गिड़ाते, कैसे भीख मांगते, कैसे उनके परिणाम होते। तो बता, इतनी वेदना क्यों हो रही है, इतनी सारी वेदना क्यों हो रही है, इतनी वेदना क्यों हो रही है भगवान जी? क्योंकि जब वेदना काल नहीं था तब अहंकार इतना अधिक था, मान कसाय मद इतना अधिक था कि अब भैया अब उस मान की पूर्ति नहीं हो रही, तो अब दीनता आ गई। पहला वाला। और मान लो देव योग से मतलब पुण्य के उदय से, मान लो इस भाव में तुम्हारा असाता वेदनी कर्म का उदय नहीं आया, इतना थी तुम्हारी दीनता की पर्याय नहीं आई। भगवान जी देखो क्या होगा, इस मनुष्य भाव को त्याग के तारण स्वामी कह रहे हैं त्रिभंगी थावरम दलम, स्थावर गति में जाकर तुम्हारा मान टूटेगा। कौन सी गति में टूटेगा मान? स्थावर गति में। तुम्हें खूब चलने फिरने और सुंदर दिखने का अहंकार देना, एक इंद्रिय पेड़ बन के खड़े हो जाना, तो ना तुम चल पाओगे, ना फिर पाओगे, ना उठ पाओगे, ना बैठ पाओगे, कराते रहोगे और लोग तुम्हारी सुंदरता को देख के तुम्हारी तारीफ करते रहेंगे, कितना अच्छा वृक्ष है, और तुम कराते रहना, धूप ठंडी गर्मी भूख प्यास सब सहन करते रहना, और कोई तुम्हें कांटे मारे तो भी एक कदम भी नहीं हिल पाओ, चू भी नहीं कर पाओ, ऐसी पर्याय में चले जाओ। यदि यहाँ नहीं टूटा अहंकार, यदि मान यहाँ नहीं टूटा, यदि वर्तमान शरीर संयोग से मान यदि अहंकार की भावना यहाँ नहीं टूटी, तो स्थावर गति में जाके तो टूटनी। जल्दी बता दो, मान यहाँ छोड़ना चाहोगे, इस अभिमान को यहाँ मिटाना चाहोगे, या स्थावर गति में जाकर छोड़ना चाहोगे? इन 8 मदों को, इस मान कसाय को, इस पर में एकत्र बने को, इस भाव में भगवान की वाणी सुन के इस मोह और मान की मदिरा को यहाँ छोड़ोगे, इन 8 मदों को यहाँ छोड़ोगे, स्थावर गति में जाकर छोड़ोगे। यहाँ छूट सकता है, वहां टूटेगा। छूटने और टूटने में बहुत अंतर है। यहाँ सब में ज्ञान पूर्वक छोड़ सकते हो, और वहां टूटेगा, वहां छूटेगा नहीं, वहां टूटेगा। और जब वो अहंकार टूटेगा तो अहंकार टूटने की वेदना से बड़ी वेदना तो मौत की भी नहीं है। मान कसाय पे हमारी मान कसाय टूट जाए तो कह रहे अहंकार टूटने की वेदना से बड़ी वेदना कोई नहीं है भगवान। इसलिए जीवात्मा, यदि तुम चाहते हो कि आगे दुख ना हो, हमें हमारी मान कसाय का दुख ना हो, हमें हमारे अहंकार का दुख ना हो, कोई हमसे कुछ कहे तो हमारे अंदर वेदना ना हो, तो जीवात्मा आज ही शरीर से, इस नाम से, इस धन से, इस संपदा से, इसके मद से, इस मद से अपना संबंध तोड़ दो। तो कभी भी कोई कुछ भी कहेगा तो भैया वेदना नहीं होगी। जब पाप का उदय आएगा तब वेदना नहीं होगी। और यदि आज तुम ये मान तोड़ दोगे तो फिर दुर्गति की यात्रा से बच जाओगे। तो जीवात्मा, यदि आज मान नहीं टूटा, आज अभिमान नहीं टूटा, तो नियम से ये जीव दुर्गति में ही जाएगा। पक्का कर लो। क्योंकि तारण स्वामी कह रहा है मदष्टम, 8 प्रकार के मद है भैया। इन मदों की मदरा में ये जीव डूबा हुआ है, और मान संबंधम, मान कसाय के कारण से इस जीव को इन मदों से हटने का कभी भाव आता ही नहीं। पर में ही एकत्र, पर का ही अभिमान करने की भावना बनी रहती है। कभी स्वरूप का स्वाभिमान जगाने की भावना इसको आती नहीं कि मैं सिद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, मुक्त हूँ। अरे
प्रत्येक जीव चाहे वो क्या कहे निर्धन हो, चाहे वो छोटी जाति में जन्म लेके आया हो, चाहे चांडाल का पुत्र भी हो, यदि उसमें भी यह सामर्थ्य है कि वो सम्यक दर्शन को प्राप्त करके आत्म अनुभव करके जिनेंद्र जैसे कुल को प्रकट कर सकता है। बाहर के धन का नहीं, बाहर के ज्ञान का नहीं, बाहर हमारे तब पढ़ना है लिखना है इसका अभिमान नहीं। वो एक चांडाल का पुत्र हो, नीच कुलीन हो, जन्म से नीच कुलीन हो, लेकिन भगवान आत्मा कुछ जानता ना हो, पूजा पाठ विधान कुछ नहीं जानता हो, लेकिन परमात्मा की वाणी का स्वीकार कर ले और निज आत्मा का अनुभव कर ले, तो भगवान आत्मा वो भी कुछ कुलीन हो सकता है, वो भी निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। और हम तो देखो बाहर के नाम काम के दंड फन के चक्कर में ही फंस गए। हमारे अंतर से वो आत्म अनुभूति का मार्ग क्यों नहीं प्रकट हो रहा? हमें स्वाभिमान क्यों नहीं आ रहा कि सर्वज्ञ की वाणी, सर्वज्ञ का उपदेश, मोक्ष महल को दर्शाने वाली अमृत में देखना, हमें भगवान क्यों नहीं आ रहा? चलिए बताओ, तारण स्वामी की बात मानो। मद अष्टम मान संबंधम, इन 8 मदों का संबंध मान का साहस है। और जब तक अभिमान है पर का, तब तक तुझे निज का स्वाभिमान नहीं है कि मेरे में इस समय ये शक्ति है कि मैं अनंत सिद्धि की संपदा का अनुभव तो कर ही सकता हूँ। अरे इतनी ताकत है कि एक समय में लोकालोक को प्रकाशित मैं कर सकता हूँ। अभी इस समय मेरे अंदर मेरा केवल ज्ञान, केवल दर्शन आदि अनंत गुण भरे पड़े। इस समय, इस पल, इस क्षण, है कि नहीं? इस समय मेरे अंदर में मेरा अनंत चतुष्ट स्वभाव है कि नहीं? अच्छा बताओ, जब इस समय परम आनंद मेरे अंदर में है तो मैं परम आनंद स्वरूप परमात्मा हूँ, ये स्वाभिमान क्यों नहीं है? नाच क्यों नहीं रहा इस बात को सुन के? अरे मैं तो त्रिलोकीनाथ हूँ, जिनेंद्र परमात्मा के समान हूँ, 3 लोक को प्रकाशित करने वाला हूँ। इस सत्य को चिंतन करके या इस सत्य को स्वीकार करके अपनी आत्म परिणति, आत्म विभोर क्यों नहीं हो रही? हमें आनंद क्यों नहीं आ रहा? अरे देखो, सर्वज्ञ के कुल का जन्म और सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा, ऐसा स्वाभिमान क्यों नहीं आ रहा? तो नहीं आ रहा? या चेतन का मान टूटे तब तो यहाँ का स्वाभिमान है। इस शरीर का, शरीर के बल का, धन का, दौलत का, इन सब का मान टूटे तो अंतर का बहुमान है। जड़ का मान, झूठा अहंकार टूटेगा तब तो अंतर वितराग स्वभाव का स्वाभिमान जागेगा भैया। और यदि झूठे जड़ विषयों का यदि मान नहीं टूटेगा तो अंतर आत्मा का स्वाभिमान नहीं टूटेगा। पक्का कर लो, मान करके स्थावर गति में जाके तोड़ोगे या स्वाभिमान, आत्मा का स्वाभिमान जगा के आज इस मान कसाय को, इन 8 मदों को छोड़ोगे, टूटेगा तो बहुत वेदना होगी और छूट जाएगा तो सरलता से सब निकल जाएगा। यदि आज छोड़ देंगे तो सरलता से पूरा जीवन निकल जाएगा। स्वाभिमान जगा के, सर्वज्ञ की वाणी को स्वीकार करके यदि आज इस झूठे अभिमान को छोड़ देंगे तो पूरा जीवन सरलता से, शांति से और आनंद के साथ निकल जाएगा और आगामी भाव भी दुर्गति रूप नहीं होंगे। सारी अच्छी गतियां, उत्तम कुल सब प्राप्त होगा। अरे देखो तो भरत चक्रवर्ती को जरा सा भी मान नहीं, लेकिन पुण्य का उदय देखो, उसका मान भंग करने वाला इस 6 खंड में कोई दूसरा नहीं। सर्वज्ञ जिनेंद्र परमात्मा को तिनक सा भी संयोगों का मान नहीं, लेकिन देखो तो सर्वज्ञ परमात्मा के मान को खंडन करने वाला इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। जिनके चरणों में इंद्र, धरेंद्र और चक्रवर्ती सो इंद्र भी नतमस्तक होते हैं, ऐसे सर्वज्ञ जिनेंद्र परमात्मा जिन्हें मान कसाय का अंश भी नहीं है, उनका स्वाभिमान कितना है? उनकी मान की शक्ति देखो आप। जो निज का स्वाभिमान जगा लेते हैं उनके मान के आगे 3 लोग झुकते हैं। सुन रहा है कि नहीं? जिनके अंदर में निज की शक्ति जाग जाती है उनके बहुमान में, उनके मान में 3 लोग झुकते हैं। और जो अपने ही मान में, अपने ही अहंकार में खुले रहते हैं कि मैं अच्छा दिखता हूँ, अच्छा खाता हूँ, अच्छा बोलता हूँ, अच्छा चलता हूँ, रूप मत, जाति मत, कुल मत, धन मत, बल मत, शिल्प मत, नाना प्रकार के मदों में जो फूले रहते हैं, जो अंतर में फूले रहते हैं भैया, वो दुर्गति जाते हैं और उनके मान की कीमत किसी को नहीं। सही बताओ, अभिमान या स्वाभिमान?
मान तो दोनों तरफ है, लेकिन स्वाभिमान स्वसत्ता का, स्वभूमिका का बोध कराता है, और अभिमान काय का बोध कराता है। मान दोनों तरफ लगे भैया, अभिमान में भी मान है और स्वाभिमान में भी मान है। ये बताओ अपने पास कौन सा है? याद रखना जीवात्मा, इस झूठे अभिमान से, इन पर पर्यायों में मैपना करके तूने अपनी दुर्गति के अलावा आज तक कुछ तैयार नहीं। आज अवसर है तारण स्वामी की शरण में कि अपने भगवान को, आत्मा के स्वाभिमान को प्रकट कर और जय जयकार मचा भगवान जी, तो ही मुक्ति होगी। और नहीं तो 84 लाख योनियों का भ्रमण जैसा का तैसा चल रहा है। सावधान, आगे मद अष्टम मान संबंधम, और देखो तो माया अनितम कृतम। देखो ये माया क्या है? ठगनी माया क्या है? क्षणभंगुर पदार्थों में ही जीव की परिणति को व्यस्त रखती हुई। इस माया का स्वरूप तो देखो। माया मतलब क्या भैया? जो जीव को ठगे, अर्थात जो जीव को, असत्य को, क्षणभंगुर पदार्थों को जो सत्य दिखाए। मतलब आपने घर, पुत्र, परिवार, मकान, दुकान, भौतिक संपदा, ये सब सत्य प्रतीत हो रहे कि नहीं हो रहे? ये ठगनी माया का चमत्कार है। ये संसार की ठगनी माया का चमत्कार है क्या? इन क्षणभंगुर नाशवान असत पदार्थों को भी इस जीव को सत्य रूप प्रतीत करा रही है। धन, पुत्र, परिवार और शरीर आदि के भोग आज अपने को नित्य लग रहे हैं, अपने लग रहे हैं। तो ये किसका चमत्कार है? आज अपने को ये धन दौलत, पुत्र परिवार, शरीर संयोग, ये कुटुंब कबीला, ये पंच इंद्रिय के विषय भोग आज अपने को यथार्थ प्रतीत हो रहा है। यथार्थ कि ये ही मेरे हैं, इनसे ही मैं सुखी होऊंगा। तो ये बताओ तो ये किसका चमत्कार है? क्षणभंगुर भोग अच्छे लग रहा है, शाश्वत लग रहा है, इनके प्रति आसक्त हैं अपन, किसका चमत्कार है? ठगनी माया। ये जो ठगनी माया है, ये माया कसाय है, ये जीव को असत्य और क्षणभंगुर पदार्थों में ही नित्यता की प्रतीति कराती है। नित्यता की ये भोग मेरे हैं और नित्य है। देखो रे भगवान सपने को सपना नहीं कह पा रहा है, माया को माया नहीं कह पा रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा भैया? हम इस झूठी माया को माया क्यों नहीं कह पा रहा है? क्योंकि तुमने और हमने आज तक चैतन्य की माया को नहीं, अनंत चतुष्टय की माया को देखा। अनंत दर्शन केवल ज्ञानी के पास, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत विवेक। इस माया को देखा कि नहीं देखा? अपनी माया नहीं देख पा रहा है। मायापति की माया, संसार को, लोकालोक को प्रकाशित करने वाला मायापति, केवल ज्ञान का धारी, इस केवल ज्ञान धारी चैतन्य की माया को नहीं देख पा रहा है। इसलिए दुनिया की माया जो अपनी माया को नहीं जानता वो संसार की माया में चकराता भैया, और जो अपनी माया को जानता है उस पर संसार की माया प्रभाव नहीं करता। अपन ऐसा कहते हैं ना भैया, नारायण के चरणों में लक्ष्मी। क्यों भैया? क्योंकि जो अपनी माया को जानता है, माया उसके चरणों की सेवा करती है भैया। और जो माया के पीछे भागता है उसका क्या होता है? क्या उदाहरण दे रहे हैं हम? नारायण अपनी माया को जानते हैं, उनके चरणों में लक्ष्मी सारी माया सिमट के उनके चरणों में बैठी है। उदाहरण। और जो माया के पीछे भाग रहा है, सारी दुनिया लक्ष्मी के पीछे भाग रही है, माया के पीछे भाग रही है, लेकिन लक्ष्मी किसको मिल रही है? वो तो नारायण के चरणों में पड़ी है, और किसी को संसार में मिलने वाली। यही बात है भगवान जी, मुक्ति का रहस्य यही है। जो अपने अनंत चतुष्टय की माया को जानता है, मोक्ष लक्ष्मी उसका वर्ण करने स्वयं आती है। और जो इस संसार की माया के पीछे भागता है, नश्वर क्षणभंगुर पदार्थों के पीछे भागता है, भगवान जी सुन रहे कि नहीं? जिन क्षणभंगुर नाशवान पदार्थों के पीछे भागता है वो संसार में जन्म मरण करता है, मुक्ति श्री उसका वर्ण नहीं करती। मुक्ति उसी का वर्ण करती है जो अपनी माया में लगा हुआ। लक्ष्मी उसी के चरणों में है जो स्वयं की माया को जानता और भागता रहा माया के पीछे, कभी नहीं मिलेगी। जिसके पीछे भागोगे वो वस्तु प्राप्त नहीं होगी भाई। जल्दी से बता दो भैया।
मद अष्टाम मान संबंधम माया अनिताम कृतम। इस माया के साथ क्षणभंगुर क्रियाओं में लगा है, अनित्य को नित्य मान के इसी के कर्तव्य में लगा रहता है। देखो तो मिलाओ, भावम अशुद्धम संपूर्ण, क्या करता है भैया? उस ऐसे मान में लगा हुआ जीव, मद में लगा हुआ जीव, माया में लगा हुआ जीव, भावम अशुद्धम संपूर्णम, उसके संपूर्ण भाव ही अशुद्ध होते हैं। यह मान कसाय के साथ कभी भी शुभ भाव नहीं होते। समझ में आ रहा है क्या? नहीं, क्या कह रहे हैं स्वामी? भाव अशुद्धम संपूर्णम, ऐसे जीव के संपूर्ण भाव ही अशुद्ध होते हैं। और कहाँ जाता भैया? त्रिभंगी स्थावरम दलम, एक इंद्रिय स्थावर कायम में उसका मान जाकर टूटता है, उसका अभिमान एक इंद्रिय में जाकर टूटता है। और माँ भयानक जन्म मरण की वेदना को सहन करते हुए, भयानक कष्टों को सहन करते हुए अनंत काल तक अपना जीवन यापन करता है। कौन करता है? कौन करता है? एक इंद्रिय पर्याय स्थावर गति में जाके अनंत वेदना रूप जीवन यापन कौन करता है? यदि मेरा अभिमान नहीं टूटता तो मैं, और अनंत कुमार में इस स्थावर पर्याय में होके आ गया। कोई गिनती नहीं है कि इस स्थावर गति में मैंने कितने दुख सहे, इस मान कसाय के इन अशुद्ध भाव में रमण करने के कारण से मैंने इन दुर्गतियों में एक इंद्रिय पर्याय में कितने दुख सहन किए, इसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन आज भी अज्ञान मूर्तावश, आज भी अज्ञानतावश में वही मान, वही मद और वही भैया माया, उसी के चक्कर में आज भी गोल घूम रहा हूँ। ये संसार की झूठी माया आज मुझे चकरा रही है, आज भी अशुद्ध भाव में मेरी परिणति निमग्न है, आज भी मैं शुद्ध ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, ऐसी अनुभूति का सहकार नहीं हो रहा। आज भी स्वा का स्वाभिमान नहीं जाग रहा, आज भी जिनेन्द्र भगवान के वचनों का बहुमान रोम रोम से प्रकट नहीं हो रहा कि धन्य धन्य गुरु तार जी तारण तुम तुम ही हो जगत से तारने वाले, तुम ही हो मोक्ष मार्ग को बताने वाले, इस संसार के भयानक दुखों से छुड़ाने वाले। आज भी महिमा नहीं आ रही। यदि आज भी वो तारण देव की, गुरुदेव की महिमा आ जाए, स्वाभिमान जाग जाए, तो झूठा अभिमान छूट जाएगा। पता लग जाएगा कि घर पुत्र परिवार धन संपदा ये सब क्षणभंगुर और नाशवान, ये तो छूटेंगे ही, लेकिन ये मुझसे छूटे, इनके पहले मैं इनका ममत छोड़ दूं तो मैं टूटने से बच जाऊं, मैं टूटने से बच जाऊं। और यदि मैं इनका ममत नहीं छोड़ पाया और ये छूट गए, फिर आत्म ध्यान, रोध ध्यान और दुर्गतियों की यात्रा के अलावा मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। क्या करना है? अगली गाथा में जा रहे हैं भैया। मद मान माया इन तीन भाव का परित्याग करना। जैसे भी 14 से 5-10 मिनट पहले भी वैसे भी छोड़ेंगे। एक गाथा चलिए। कुदेवम कुगुरुवम वंदे। देखो भैया, मान कसाय, माया कसाय और मद में तो ये जीव लगा ही हुआ है, लेकिन क्या कर रहा है भैया? जड़ वस्तुओं की चाह में, अज्ञान के कारण सत्य को नहीं जानता, सत्य धर्म को नहीं जानता, जड़ वस्तुओं की चाहत रखता है, तो क्या करता है अज्ञानी वो जीव? कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र की वंदना करता है। रागी देशी देव जिनकी वंदना से नियम से निवोध पर्याय बनती है भैया। वीत रागता व ग्रहण ना करने वाले कुगुरु, जो जीव को संसार का ही मार्ग बताते हैं, जो जीव को संसार में परिभ्रमण कराते हैं भैया। त्रिभंगी नरियम दलम, जिनसे नर गति का बंध होता ही है, ऐसे कुगुरुओं के पीछे दौड़ लगाने में कितना आनंद आता है। और तारण स्वामी कह रहे हैं कुशास्त्र, जिन शास्त्रों में धर्म की महिमा नहीं है, अरे आदि अंत एक सा निर्वाह नहीं है। तारण स्वामी के ग्रंथ देखो जिसमें मोक्ष मार्ग स्पष्ट झलक रहा है, जहाँ 7 तत्व आदि का वस्तु का सही स्वरूप नहीं है, मुक्ति के कल्याण की बात नहीं है, उन शास्त्रों को पढ़ता है, अरे उपन्यासों को पढ़ता है। लेकिन भगवान जी जिनवाणी पढ़ने के लिए टाइम, उपन्यास पढ़ने के लिए है, पेपर पढ़ने के लिए है, किताब पढ़ने के लिए है,
लेकिन जिनवाणी पढ़ने के लिए टाइम क्यों नहीं है? पूछा हमने भैया लोगों से, तुम कॉमिक्स पढ़ते रहते हो, उपन्यास पढ़ते रहते हो, तुमने पेपर 1.5 घंटे पढ़ते हो, पूरा पेपर तुम चाट जाते हो। तुम ये बताओ 1.5 घंटे तुम पेपर पढ़ते हो, ऐसा लगता है कि पेपर तुम चाट रहे हो, तुम ये बताओ वो 1.5 घंटे में से तुम 1.5 घंटे स्वाध्याय क्यों नहीं करते? भैया उसमें मन नहीं लगता। क्यों मन नहीं लगता? समझ में नहीं आता, कुछ समझ में क्यों नहीं आता? ना जाने क्या क्या लिखा, वो कुछ समझ में नहीं आता। क्या क्यों नहीं आता बताओ तो यार, क्यों नहीं आता? जीवन भर विषय, भोग, काम, वासनाएं, लड़ाई झगड़े, दुनियादारी की संस्कार है ना, तो पेपर की वो विषय वासनाओं की चर्चा वो कसाई की पूर्ति करती है। तो स्वाध्याय करने में इसलिए समझ में नहीं आता, कसाय बंद हो तो समझ में आए। जीव की यदि कसाय बंद हो तो भगवान की वाणी समझ में आए। कसाय इतनी तीव्र है, कसाय की रूप परिणति इतनी तीव्र है कि उसे वो जिनवाणी के शब्द भी समझ में नहीं आते। जिनवाणी समझने के लिए कसाई की मान्यता चाहिए, पुण्य का उदय चाहिए। तुम्हारा पुण्य का उदय हो तो तुम्हें जिनवाणी समझ में आए ना। तुम ये 1.5 घंटे पढ़ के जो पेपर में पाप मान रहे हो ना, इस पाप का फल भोगने के लिए तुम्हें एक नहीं अनंतानंत काल संसार में परिवर्तन करना पड़ेगा। ये जीव की देखो तो परिणति, पेपर पढ़ लेगा, उपन्यास पढ़ लेगा, टीवी देख लेगा, सबल तथ्य चर्चा सुन के बताओ इस पे क्या होता है? इस पे आके बिल्कुल एकदम अपने सारे हथियार डाल देता है। राजनीति करवा लो, नेतागिरी करवा लो, बाहर के काम करवा लो, पूरी दुनियादारी के काम करवा लो, आत्मचिंतन आत्मनन की बात करो, फिर बताओ आपस ऐसी कन्नी काटता है, ऐसी पतली गली से भागता है कि जैसे आत्मा परमात्मा इसका हो ही नहीं। जैसे गुरुदेव ये जैन धर्म को ये जानते ही ना हो, या तारण स्वामी इसके गुरु हो ही नहीं, ये सब भागता पतली गली से, दिखता भी नहीं है, फिर घरे के सर से सींग की तरह ऐसा भागता है। स्वाध्याय की बात करो, सम्यक दर्शन की बात करो, आत्म ध्यान की बात करो, संयम की बात करो, तो ऐसा भागता है घरे के सर से सींग, दिखाई नहीं देगा, दूसरे दिन आपके सामने नहीं आए। क्यों बताओ ना क्यों? विषयों की आसक्ति इतनी अधिक है, और कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का सेवन करके सत्य धर्म को कभी जाने नहीं, बाहर की क्रिया कांड और आडंबर को ही धर्म मान लिया। कुदेवों की सेवा करते करते, कुशास्त्रों को पढ़ते पढ़ते, कुलिंगियों के पीछे दौड़ते दौड़ते भैया अपनी मानता, अपनी श्रद्धा ही मिथ्या हो गई, और इस मिथ्या श्रद्धा में आत्मा का दीपक नहीं जलता। मिथ्या श्रद्धा में चैतन्य की अनुभूति नहीं होती। यहाँ वहां भटकने वालों को आत्म अनुभव नहीं होता। आत्म अनुभव तो सच्चे पारखी, सच्चे देव गुरु धर्म की श्रद्धा करने वालों को होता है। सुदेव, अदेव, मिथ्यादेव, इनकी श्रद्धा करने वालों को कभी चैतन्य महाप्रभु का अनुभव उन्हें नहीं मिलता। परमात्मा सत्ता स्वरूप उनको नहीं होता, प्रकट अंतरात्मा का अनुभव नहीं। और अनादिकाल में तारण स्वामी गाथा मिला, यदि मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे यहाँ से भगाओ। देखो क्या लिखा है, कुदेवम कुगुरुवम वंदे। जो जीव कुदेव को कुगुरु को वंदन करता है, कुशास्त्रों का चिंतनम सदा हमेशा चिंतन करता रहता है, विकहा अनित्य सद्भावम। और दिन भर भैया विकथाओं में इस देव ने ऐसा कर दिया, उस देव ने ऐसा कर दिया, वहाँ ऐसा चमत्कार हो गया, वहाँ ऐसा अतिशय हो गया। अतिशय जानते ही नहीं है, समोषण के अलावा कहीं अतिशय होते नहीं, वीतराग धर्म के अलावा कहीं अतिशय होते नहीं। बाहर कोतूहल होता है, पलीतो भूतो वेंतरों द्वारा कोतूहल को अतिशय कहता है मूढ़ जीव। विकहा अनित्य सद्भावम, और उन्हीं की विकथाओं में हमेशा लगा रहता है। क्षणभंगुर पदार्थों की चर्चा में, भौतिक सुखों की चर्चा में लगा रहता है। त्रिभंगी नरियम दलम, ऐसा जीव धर्म से नियम से कहा जाता है, कहा जाता है नर्क। अर्घ भूले नर्क खिड़ी पड़े। अपने प्रकाशवान वीतराग तत्व को भूलता है, अर्घ स्वभाव का विस्मरण करता है, कुदेव कुशास्त्रों की कुगुरुओं की सेवा करता है, और भैया क्या करता है, विकथाओं में क्षणभंगुर पदार्थों की चर्चा करके, इन्हीं का चिंतन करके, मिथ्या क्रियाओं को ही धर्म कहके क्या करता भैया, यह जीव नरगति में चलता।
अपन कहाँ जाएंगे? अपन कहाँ जाएंगे? चलिए बताओ, टाइम बहुत कम है। कहाँ जाएंगे अपन? मनुष्य में जाएंगे। भैया, यदि आपको तारण स्वामी की बात अच्छी लगे तो अपना जीवन पलट सकता। तारण स्वामी की बात भा जाए, गुरुदेव के अमृत वचन भा जाए, तो इतना नियम तो जीवन में ले लो कि कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र के आसपास भी नहीं भटकेंगे। हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर पाए या न कर पाए, ये तो बात की बात है, लेकिन नर्क जाने वाला काम तो हम करने वाले नहीं। एक तो उनकी सेवा करो, एक तो दान दो, एक तो दक्षिणा दो, एक तो उनके पीछे भागो, एक तो उनसे भयभीत रहो, उनकी सेवा में पाप में अपना पूरा जीवन निकालो और ऊपर से नर्क जाओ। कौन सा फायदे का सौदा है ये बताओ? कौन सा फायदा? इसलिए भगवान आत्मा पेपर पढ़ने की जगह जनवाणी पढ़ने का नियम ले लोगे तो भगवान जी तुम्हारा जीवन बोलने लगेगा। यदि भैया पेपर की जगह जनवाणी पढ़ने लगोगे, उपन्यास की जगह भगवान की वाणी का चिंतन करने लगोगे, भी कथाओं की जगह आत्मा की तत्व की चर्चा करने लगोगे, घर में आपस में भैया सत्संग करने लगोगे, चौराहे पे बैठ के यहाँ वहाँ की निंदा चुगली और काम कथा, चोर कथा को छोड़ के भैया यदि चार समाज के लोग बैठ के आज तत्व चर्चा में क्या सुना, आज शास्त्र में क्या पढ़ा, धर्म से क्या लाभ है, यदि ये चर्चा करने लगोगे तो भगवान आत्मा जन्म मरण के बंधन छूट जाएंगे। जिस दिन चौराहे चौराहे पर धर्म की चर्चा होगी उस दिन धर्म का प्रचार प्रसार होगा। भैया तारण स्वामी के काल में चौराहे पे चौपाल पे विकराग वाणी फिरती थी, चौपाल पे भगवान के वचन कहे जाते थे, हजारों लोग सुनते थे और हजारों लाखों लोग उसकी चर्चा करते थे। चौराहे चौराहे पे जनवाणी थी, घर घर में जनवाणी थी, मंदिरों तक सीमित नहीं थी। भैया अपन 1 घंटे भगवान की वाणी सुनते हैं और 23 घंटे भी कथा करते हैं। कैसे आत्मा अनुभव होगा? कैसे शुद्धात्मा की अनुभूति जागेगी? कैसे ज्ञान विज्ञान का अनुभव जागेगा? भैया अरे आधे घंटे सुनो, 2 घंटे चर्चा करो तो काम बन सकता है। भैया यदि अपने जीवन में तत्व की चर्चा ना हो, आत्महित की बात ना हो, अपन जीवों को ये ना कहें कि तुम शादी करो, घर गृहस्थी बसाओ, दुनियादारी बढ़ाओ, अरे ये बताएं कि ये परिणाम तो बाहर का है। हमें तारण स्वामी ने बताया है, क्या बताया है कि तू स्वयं भगवान है, प्राणी मात्र में वो दिव्य चेतना विराजमान है और प्राणी मात्र उस दिव्य चेतना को अनुभव में व्यक्त कर सकता है। तारण स्वामी की ये बात जब अपन जन जन तक पहुंचाएंगे, अरे पहले अपने हृदय तक तो आए, जब अपन अपने हृदय में इस बात का चिंतन करेंगे तब अपना भी कल्याण होगा और अपने निमित्त से इस जगत के जीवों का भी कल्याण होगा। और यदि अपन खुद कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्रों के चक्कर में उलझ के अपन खुद यदि संसार शरीर परिभ्रमण बढ़ा दे, अपन खुद यदि अज्ञान मानता में उलझ जाए, भैया अपन तो डूबेंगे और अपने साथ जितने जीवों को अपन इस अज्ञान मार्ग में लगाएंगे वो भी डूबेंगे। खुद के डूबने का फल तो मिलेगा ही और अनेक जीवों को कुमार्ग में लगाने का फल भी मिलेगा। जो लगा रहा है वो अपना तो भोगेंगे ही, जो अपने साथ जितने को डुबा रहा है उनका भी भोगेंगे। अनंत संसार आ जाए। जल्दी बताओ क्या करना है? तो टाइम मोहित जी तैयारी कर लें, हम 5 मिनट में छोड़। चलिए बताओ क्या करना है? नहीं पता? नहीं पता? महाराज की वाणी को मानना है, सिरोधार्य करना है और जीवन में उतारना है। हमारा उद्धार पक्का हो गया कि नहीं हो गया? पक्का। मान करना है, 8 मदों में डूबना है, माया के ये जो क्षणभंगुर माया है, असत्य माया है, इसके चक्रव्यूह में फंसे रहना है। कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्रों की सेवा करके भैया स्थावर गति या नर गति में जाना है? नहीं जाना। भगवान जी कब आत्मा का बहुमान जगाओगे
कब तारण तरण देव की महिमा आई? अरे कहते तो हो कि तारण तरण जिहाज हमारे गुरु, तारण तरण जिहाज। अरे उन्हें तारण तरण जिहाज तो कहते हो, अर्थात भाव से पार उतारने वाला जहाज कहते तो हो, लेकिन उस जहाज में बैठते कहाँ? उन्हें कहते तो हो कि ये भाव से पार उतारने वाला जहाज है, कि ये जो भाव से पार उतारता है। इनकी शरण में 43,45,315 आत्मा इस जहाज में बैठ के पार उतर गई। अनमोल जिन क्षणी कलम मुक्ति गामनों का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। ये वो जहाज है जो अनेकों जीवों के मोक्ष मार्ग के निमित्त है। कहते तो हो, लेकिन स्वयं इस जहाज में कहाँ बैठते हो ये तो बताओ। कोई भी आया पीछे दौड़ लगा दी, किसी ने कुछ भी कहा उसकी मानने लगे, जिसने जो धर्म बता दिया उसी को करने लगे। जहां चाहे वहां सर फूट गया, सारा नारियल तो है, जहां चाहे वहां पटक दो। इस जहाज में बैठते क्यों नहीं हो भगवान जी? इस जहाज की यात्रा क्यों नहीं करते? जो भाव से पार उतारने वाला है, जो भाव भ्रमण से मुक्त कराने वाला है। ये जहाज कहते तो हो 43,45,315 आत्माओं के लिए जो मुक्ति का जहाज था, उसमें इतने भक्त जी बैठ गए थे। अपन क्यों नहीं समा रहे? अपने लिए जगह क्यों नहीं मिल रही? हाँ जल्दी बताओ, अपने लिए जगह क्यों नहीं मिल रही? मतलब भजन पढ़ने के लिए बढ़िया बजाओ, ढोलक लाओ, मंजीरा लाओ, तारण तरण जिहाज बड़े पड़वा लोग हैं। ढोलक ठोक के बढ़िया, मंजीरा ठोक के और बढ़िया पसीने से तर एकदम, और फिर नचवा भी लो, फिर मोक्ष। मोक्ष नहीं पता? देखो भैया, जब तक अपन चिंतन नहीं करेंगे, गुरुदेव की बात का मंथन नहीं करेंगे, उनके ग्रंथों को खोल के नहीं देखेंगे, तब तक आत्म अनुभूति का लाभ नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, और झूठे अहंकार में जीवन खत्म हो जाएगा। और जीवात्मा इसका परिणाम तुझे स्वयं भोगना होगा, कोई दूसरा भोगेगा नहीं। इस अज्ञान का परिणाम तुझे स्वयं ही भोगना होगा, और दुर्गति भी स्वयं की। भैया आज अपने को सत्य समझ में आ रहा हो, आज यदि भगवान की वाणी स्वीकार हो रही हो, आज यदि गुरुदेव के ग्रंथ अनुभूति का विषय बन रहे हो, तो आज अपने सत्य को स्वीकार करें और जन्म मरण के दुख को मेट के सिद्धि और मुक्ति को प्राप्त करने का ये मार्ग अपने आत्मा के स्वाभिमान को ग्रहण करें। तो कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र का जड़ से अपने मन में जरा सी शंका न रह जाए कि कोई बाहर में हमारा हित कर सकता है या कोई हमारा अहित कर सकता है। जड़ से इनकी मान्यता का अपने मन से त्याग कर दे और निश्चल श्रद्धा को जगा के, तारण स्वामी की भक्ति जगा के, तारण स्वामी का बहुमान जगा के, धर्म नगरी अमरवाड़ा में है तो तारण स्वामी का बहुमान जगा के अपने आत्म कल्याण की जयकारे की उद्घोष लगाए और भैया इस भाव प्रवण से निजात अर्थात मुक्ति को पा जाए, तो अपना जीवन सार्थक हो जाएगा। तो भाव भ्रमण से हमारी आत्मा छूट जाएगी और नियम से निर्वाण को प्राप्त करेंगे। लोक सिद्धांत अच्छे से तो बोलो, आचार्य प्रवर चतुर्वर संत चलिए आगे का अपना मंदिर भी देखा, आज मंदिर भी